नमस्कार मित्रों। लाल किताब के उपायों की चर्चा करते हुए हमने सभी ग्रहों के उपायों की चर्चा कर ली थी। अब उसके बाद हम फल की चर्चा कर रहे हैं और प्रारंभ किया है हमने बृहस्पति देव के फलों से। अभी तक हमने बृहस्पति देव के प्रथम भाव और दूसरे भाव की फल की चर्चा कर ली है। आज हम तीसरे भाव, चौथे भाव और पंचम भाव के फल की चर्चा करेंगे लाल किताब के हिसाब से और थोड़ी वैदिक के हिसाब से भी। आपने वो वीडियो ना देख रखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यदि आप बृहस्पति आपके प्रथम भाव या फिर द्वितीय भाव में बैठे हैं तो पिछले वीडियो में देख सकते हैं। अब आप कुंडली खोलिए। यदि बृहस्पति देव आपके तीसरे घर या फिर चौथे घर या फिर पाँचवें घर को लाल किताब में खाना भी कहते हैं, तो मतलब तीसरे खाने, चौथे खाने और पाँचवें खाने में बृहस्पति देव बैठे हैं तो क्या फल देंगे, इसकी हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं हम तीसरे भाव से। यदि आप लाल किताब में देखेंगे या फिर तीसरा भाव का जो स्वामी होता है वो बुध ग्रह होता है, यानी कि वाणी का भाव होता है, वाणी से सुख देखा जाता है। तो यदि यहाँ पर बृहस्पति देव बैठ गए तो वाणी प्लस ज्ञान का यहाँ पर संगम हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है बोलने में उत्तम वक्ता होता है। याद रखिए, बृहस्पति यदि अच्छे फल, जो भी अच्छे फल बताऊंगा, यदि बृहस्पति उच्च हैं या फिर अच्छे फल दे रहे हैं तो वो सारी फल देंगे। यदि वो फल नहीं मिल रहा है तो बृहस्पति देव कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं, उनका उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो तीसरे भाव में बृहस्पति देव बैठेंगे तो जातक परोपकारी होगा, प्रवासी होगा अर्थात घूमने फिरने वाला होगा। तीसरा भाव जो होता है छोटी छोटी यात्राएं दिखाता है। आस्तिक होगा, स्त्री प्रिय होगा, व्यवसायी होगा, वाहन युक्त तथा कामुक होता है। धन को वो कभी अनुचित कार्यों में व्यय नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से बृहस्पति देव नवम दृष्टि से 11वें को भी देखते हैं तो लाभ भी कराते हैं। यहाँ पर जातक घूमने फिरने का शौकीन होता है। बृहस्पति यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, यदि पाप पीड़ित नहीं हैं तो कई भाई इसके दीर्घायु होते हैं, मतलब कि कई भाई भी होते हैं। किंतु यदि पाप ग्रह से पीड़ित हैं या फिर आपकी कुंडली में वो अच्छे भाव के स्वामी नहीं हैं तो यहाँ पर समस्या कर देते हैं बृहस्पति देव, भाइयों की मृत्यु हो जाती है। तो ये आप अपनी कुंडली में मिलाकर देख सकते हैं। यदि अनिष्ट फल दे रहे हैं तो मतलब कि पीड़ित हैं, तो बृहस्पति देव का उपाय करना होगा। यहाँ पर बृहस्पति यदि अशुभ हैं तो भाइयों के सुख का अभाव भी होता है। यहाँ पर तीसरे भाव में बृहस्पति बैठे हैं तो बड़े भाई बहनों के जीवन में बड़ी परेशानी होने का योग यहाँ पर बनता है। तो बृहस्पति देव का उपाय ज़रूर करें। उनके उपाय के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं या फिर पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर जो भी पीला, बृहस्पतिवार के दिन कम से कम पीला खाना खाएं, या फिर दान कर सकते हैं आप, या फिर जो शिक्षित नहीं है उसको शिक्षा का आप व्यवस्था कर सकते हैं, उसमें मदद कर सकते हैं। लाल किताब के हिसाब से यदि देखेंगे तो लंबी उम्र और उम्दा सेहत का शख्स होगा, मतलब उसकी आयु अच्छी होगी, उम्दा सेहत होगा, भाई बहन करामात और मददगार होंगे। 26 साल उम्र के बाद उम्दा बड़े ख़ानदान और सहाना दौलत की हर तरफ बरकत होगी, मतलब 26 वर्ष के बाद वो ज़्यादा सफल होता है। 26 वर्ष के बाद उसे ज़्यादा जो भाग्य का साथ मिलना कहा जाता है वो भाग्य का साथ मिलता है। चालाक, आँख, तेज़ मज़हब, तेज़ फहम हर शख्स को उसकी आवाज़ से ही जांचने वाला, सबको तारने वाला घर का मुखिया होता है। तीसरा भाव में बृहस्पति बैठा है तो लाल किताब के हिसाब से आंख बंद करके किसी की भी आवाज़ कहीं से भी सुन लेगा तो एग्जैक्टली बता देगा वो आवाज़ किस चीज़ की है, कौन बोल रहा है। ये सारी चीज़ें, मतलब ये क्वालिटी उसके अंदर होती है। सबको तारने वाला होता है अर्थात सबका मदद करने वाला होता है, घर का मुखिया होता है। अर्थात तीसरे भाव में बृहस्पति का बैठना अच्छा फलदायी ही होता है, अच्छा प्रवक्ता होता है और टेक्नोलॉजी से जुड़े तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफ़ी आगे जाता है। अब यदि हम चौथे भाव में बृहस्पति देव के फल की चर्चा करें तो चौथा भाव माता, भूमि, भवन, वाहन, प्रसन्नता घर का होता है। तो जातक धन, वाहन आदि से संपन्न, प्रसन्न चित्त वाला, उद्योगी, ज्योतिष विद्या में रुचि रखने वाला, राजमान्य होता है, माता पिता का आज्ञाकारी तथा कुल दीपक होता है। यदि चौथे घर में बृहस्पति जो है वो बली हैं तो जातक का जन्म जो है वो संपन्न परिवार में होता है। अब ये सारे जो फल है वो अच्छे बृहस्पति हैं, मजबूत हैं तब मिलेगा। यदि बृहस्पति कहीं से कमज़ोर हैं तो इन फलों में न्यूनता आती है, थोड़ी कमी आती है।
यदि बृहस्पति देव के साथ चंद्र और शुक्र भी बैठ जाते हैं चतुर्थ में तो वाहन सुख, गृहस्थी का सुख सब कुछ प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत भाग्य का प्रभाव मातृकुल की दिव्य आत्मा शक्ति द्वारा होगा, अर्थात माता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, वहाँ से आपका भाग्य ज़रूर साथ देता है। यदि लाल किताब के हिसाब से आप चर्चा करें तो गांव, शहर या इलाके में हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों के बीच मशहूर शख्स होगा, अर्थात चतुर्थ में बैठे हैं बृहस्पति देव तो ऐसा व्यक्ति चतुर्थ मशहूर होता है, क्योंकि दसम भाव को भी एक्टिवेट कर रहे हैं सप्तम दृष्टि से। मुल्की, रूहानी, हुकूमत व गैबी ताकत का मालिक होगा, अर्थात यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति देव तो नवम को भी अष्टम को भी एक्टिवेट किए हुए हैं, दसम को भी और 12वें भाव को भी, तो गवर्नमेंट को भी एक्टिवेट किए हुए हैं। और साथ ही साथ जो गुप्त विद्याएं होती हैं, गुप्त शक्तियां होती हैं, उसको भी बृहस्पति देव एक्टिवेट करेंगे तो आप उन सब चीज़ों में भी आगे होंगे, पारंगत होंगे। यदि आप ज्योतिष में या फिर कुछ भी गुप्त विद्या में यदि आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से सीख जाएंगे औरों के मुकाबले। तीसरा और जो फल देते हैं चतुर्थ में बृहस्पति, न खुद हाथ से कमाई करनी पड़े बल्कि खुद धन देवी पांव पकड़ती फिरे, अर्थात धन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। ऐसे व्यक्ति के पास धन स्वयं चल के आ जाता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को लालच से दूर रहना चाहिए। जहाँ आपने ज़्यादा लालच किया वहाँ आपके लिए परेशानियाँ हैं। खूबसूरत बीवी, अच्छा औलाद, नेक माता पिता का सुख, रहम दिल, आलीशान मकान का मालिक, साथ में तालीम व इल्म की बरकत, कुदरती मदद और सवारी का सुख नसीब होगा। अर्थात चतुर्थ का जो भी फल होता है, अष्टम का फल, दसम का फल और द्वादश का फल, सब फल अच्छे मिलेंगे। मतलब कि तालीम भी अच्छी होगी, शिक्षा भी अच्छी होगी, कुदरती मदद मतलब भाग्य का साथ मिलता रहेगा, सवारी का मतलब वाहन का भी सुख यहाँ पर मिलता रहेगा। तो यहाँ पर सारे अच्छे फल बताए गए हैं। इनमें न्यूनता आ रही है, कुछ कमी आ रही है, तो बृहस्पति देव का उपाय ज़रूर करें। जिसे कुंडली के चौथे घर में बृहस्पति हो, उसका वालिद खून के मुकदमों का फैसला करने की ताकत का मालिक या आला हाकिम होगा, उसकी पैदाइश के बाद जल्द हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर बताया जाता है कि उसकी संतान भी अच्छा होता है, उसके संतान भी मजबूत होता है, फैसला करने की क्षमता वाला, या फिर अदालत में कहीं ऊंचे पोस्ट पर जज वगैरह भी इसका संतान होता है। चतुर्थ में बैठे हैं बृहस्पति तो सीप में मोती की तरह खानदान में नाम कमाए, जमाने की हवा का पूरा नेक असर और स्वर्ग के राजा इंद्र की तरह लोक परलोक का मालिक और सुखों को हासिल करने वाला होगा। अर्थात लाखों के भीड़ में एक अलग तरीके से चमकने वाला होता है ऐसा व्यक्ति, नाम कमाने वाला होता है, सुख भोगने वाला होता है। चतुर्थ में बृहस्पति का होना अच्छा फल देता है, सब कुछ ज़्यादा बड़ा चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इसमें न्यूनता आ रही है, कमी आ रही है। तो बृहस्पति देव का उपाय ज़रूर करें। उनका उपाय के तौर पर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे वैदिक उपाय कर सकते हैं, तांत्रिक उपाय कर सकते हैं। उपाय की चर्चा हमने पिछले सीरीज़ में की है, वो आप जाकर देख सकते हैं। यदि बृहस्पति देव पंचम भाव में बैठे हैं तो जातक सहृदय होता है, मित्रों द्वारा सम्मानित होता है, अनेक शास्त्रों का ज्ञाता, सुखी, सुंदर और सबका प्रिय होता है। पांचवें घर का स्वामी बृहस्पति जातक को आस्तिक, ज्योतिषी, लोकप्रिय और संततिवान बनाता है। कुछ विद्वान ज्योतिर्विद बृहस्पति को पांचवें भाव में निष्फल भी बताते हैं, अर्थात कारको भाव नासाहेब के अनुसार बताते हैं कि वहाँ जहाँ बैठते हैं बृहस्पति वहाँ थोड़ा खराब फल करते हैं, अर्थात थोड़ी संतान वगैरह में समस्या होती है या फिर शिक्षा में समस्या होती है। लेकिन बहुत सारी कुंडलियों को मैंने देखा है ऐसा बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलता है। बृहस्पति अच्छे फल ही देते हैं। यदि समस्या कुछ हो रही हो तो बृहस्पति देव का उपाय ज़रूर करें, विष्णु भगवान की आराधना करें, पूजा करें। लाल किताब के हिसाब से यदि आप पंचम भाव में बृहस्पति का देखेंगे तो जाति किस्मत का बुलंद असर अपनी आस औलाद के ज़रिया होगा, अर्थात जब आपका बच्चा जन्म लेगा उसके बाद आपकी जो किस्मत है वो और खुलेगी। कामकाज, व्यापार और दुनियावी कारोबार सब बढ़ता होगा। जवानी में औलाद की ज़रूरत को महसूस करते हुए उनकी मुकर्रर करने से बुढ़ापा उम्दा होगा। पहले औलाद की पैदाइश से पहले मानव किस्मत सोई हुई होगी, अर्थात पहला संतान होने के पहले ऐसे व्यक्ति का भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देता है। संतान की प्राप्ति के बाद ही ऐसा व्यक्ति ऊंचे स्तर पर जाता है। कुंडली के 2, 9, 11 और 12 घर में अगर बृहस्पति के दोस्त सूर्य, चंद्र और मंगल हों तो उनकी मदद मिलती रहती है। दूसरे की इज्जत अपने फ़र्ज से पूरी अदायगी और इंसानी खसलत का मालिक होगा।
बेसंतान कभी न होगा। खुशहाल और किस्मत का धनी होगा। सरदार कोज या हाकिम होगा। जिसके जेरे साया बेशुमार प्राणी आराम करते और औलाद की दुहाई देते होंगे। बाप से लेकर पोते तक सुखी और खुशगवार माहौल में जिएंगे। अर्थात बृहस्पति देव का यहाँ बहुत अच्छा फल होता है। लोग इसके पास उपाय करवाने या फिर लोग इसके पास दुहाई मांगने आते हैं कि हमारा ये काम करवा दीजिए, या फिर तंत्र मंत्र हर चीज़ में ये व्यक्ति पारंगत होता है। और इसके ये स्वयं या फिर इसके पिता या फिर इसके जो आने वाली संतानें होती हैं वो सभी सुखी और खुशगवार माहौल में जीते हैं। तो बृहस्पति का यहाँ भी फल अच्छा बताया गया है। यदि खराब फल मिल रहा है, थोड़े कम बेसी फल मिल रहे हैं, तो आप बृहस्पति देव का उपाय कर सकते हैं। ये तीसरे चौथे और पाँचवें भाव के उपाय मैंने बताए, फल बताए। अब आप कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे की जो खाने बच रहे हैं, जो घर बच रहे हैं, उनके फल के साथ हम अगली वीडियो के साथ ज़रूर आएंगे। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बहुत देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।